हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी फंडा में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 जो कि हमारा है केमिकल काइनेटिक्स। इसमें हमारा ये लेक्चर नंबर 1 है। तो ये चैप्टर हमने अभी स्टार्ट ही करा है। तो इसमें हमारा पहला टॉपिक है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर का, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का रेट। इसमें देखिए, इसमें हम लोग पहले जानते हैं कि रेट क्या होता है। रेट क्या होता है? रेट होता है हमारा चेंज, डेफिनेशन देख लीजिए पहले। चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन किसका? कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो चेंज आता है कंसंट्रेशन में एक यूनिट टाइम, तो वो हमारा रेट कहलाता है। अब देखिए रेट कैसे वेरी करता है टाइम के हिसाब से। पहले हम लोग देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्टेंट का। तो कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के रिस्पेक्ट में वो देखिए बढ़ता है या घटता है। तो ये हमारा डिक्रीज होता है, मतलब कि घटता है। और जो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है वो बढ़ता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये हमारा बढ़ता है। ये घटता है हमारा, ये बढ़ता है। ये टाइम के रिस्पेक्ट में देखा जाता है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम घटता है और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ता है। तो आइए देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है रेट के, कंसंट्रेशन के, रिएक्टेंट के हिसाब से और प्रोडक्ट के हिसाब से। तो रेट की डेफिनेशन आपने देखी जो क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम। तो हम लोग देखते हैं रेट क्या है। रेट है, रिएक्टेंट के हिसाब से है रेट डिक्रीज, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम। जो कंसंट्रेशन में रिएक्टेंट कंसंट्रेशन में डिग्री होता है अपॉन टाइम, ये हमारा है रेट का फॉर्मूला। किसके साथ? रिएक्टेंट के साथ में। अब वही बात हो प्रोडक्ट की, तो हमारा आएगा इंक्रीज, क्योंकि वो टाइम के रिस्पेक्ट से बढ़ता है और एक घटता है। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट अपॉन टाइम। टाइम में वेरी होता है तो टाइम में देखा जाएगा। तो जो रेट है रिएक्टेंट के हिसाब से वो कम होता है, और जो प्रोडक्ट के हिसाब से जो रेट है वो कंसंट्रेशन इंक्रीज कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। एक में बढ़ता है, एक में घटता है। घटता किसमें? प्रोडक्ट में। बढ़ता किसमें? रिएक्टेंट में। अब मान लीजिए जैसे हमारा एक टाइम t1 पे हमारा जो r है, टाइम t1 पे हमारा रिएक्टेंट r1 है, और टाइम t2 पे हमारा रिएक्टेंट कितना है? टाइम t2 पे हमारा r2 है। देखते रहिएगा ध्यान से। अब मान लीजिए R1 और R2 दिए गए हैं। अब बताइए इसमें से कौन सा बड़ा होगा? R1 बड़ा होगा या R2 बड़ा होगा? तो इसमें बड़ा होगा R1। क्यों? अब इधर देखें, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो टाइम के हिसाब से क्या होता है? कम होता है, डिक्रीज होता है। तो मान लीजिए जैसे कि हमारा टाइम है और ये हमारा रिएक्टेंट है। तो टाइम हमारा 1, रिएक्टेंट से ज्यादा होगा 5। टाइम हमारा 2, टाइम बढ़ रहा है रिएक्टेंट घटेगा 3। टाइम हमारा 3, टाइम बढ़ रहा है रिएक्टेंट घटेगा 4, सॉरी 2। टाइम बढ़ रहा है रिएक्टेंट घटेगा 1। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वह रिएक्टेंट कम होता जाएगा। अब इधर देखिए रिएक्टेंट कम हो रहा है तो सबसे बड़ा कौन सा नंबर है? R1। मान लीजिए R1 ले लीजिए, इसे R2, R3
R4। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, कौन सा बड़ा, इसमें R1 बड़ा है, इसमें R1 बड़ा होगा। अब देखिए इसका जो एवरेज रेट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डेल्टा R बाई डेल्टा टी। डेल्टा R क्या होता है, R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। अब इसमें देखिए, इसमें तो R1 बड़ा है, तो अगर इसका जो सम आएगा, सॉरी डिफरेंस आएगा, वो निगेटिव में आएगा। तो निगेटिव ना हम लोग पॉजिटिव करने लिए, तो इसके आगे निगेटिव साइन लगा दो, ताकि जो हमारा वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव में है। तो रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट के हिसाब से माइनस R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। तो ये तो हमारा हो गया रेट के साथ, रिएक्टेंट के हिसाब से। हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट के हिसाब से हमारा क्या आएगा। तो इसे रब कर लेते हैं। चैप्टर आसान भी है और इम्पोर्टेंट भी है। हमारे रिएक्टेंट का निकल आया, हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट कैसे आएगा। अब मान लीजिए प्रोडक्ट हमारा क्या है, टाइम के हिसाब से बढ़ रहा था, घट रहा था, बढ़ रहा था। तो हमारा जो टाइम है और प्रोडक्ट है, टाइम बढ़ा रिएक्टेंट बढ़ा, टाइम और बढ़ा प्रोडक्ट, सॉरी टाइम बढ़ा प्रोडक्ट बढ़ा, टाइम और बढ़ा प्रोडक्ट और बढ़ा, टाइम और बढ़ा प्रोडक्ट और बढ़ा, टाइम 4 हुआ प्रोडक्ट 10 हुआ। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा। अब तो इसमें देखिए, इसमें P1 बड़ा होगा या P2 बड़ा होगा, वैल्यू दे दीजिए P1 P2। अब इसमें देखिए P1 बड़ा, इसमें हमेशा P2 बड़ा होगा, क्योंकि जो टाइम ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट, टाइम बढ़ा प्रोडक्ट बढ़ा, टाइम बढ़ा प्रोडक्ट बढ़ा। तो इसमें हमारा एवरेज रेट क्या आएगा, डेल्टा P बाई डेल्टा टी। डेल्टा P कितना हमारा, P2 माइनस P1, डेल्टा T2 माइनस T1। तो इसमें नेगेटिव साइन लगानी होती नहीं, डिफरेंस हमें पॉजिटिव में आ रहा है, हम लोग का नेगेटिव साइन लग नहीं रहा है। तो ये हमारा हो गया एवरेज प्रोडक्ट का, और जिससे पहले देखा था वो हो गया रिएक्टेंट का। तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, उससे पहले हम लोग इसकी देखते हैं यूनिट क्या होती है। यूनिट क्या होती है इसकी, यूनिट होती है मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। ये हमारा अगर टाइम मिनट में दे रखा है तो मिनट में आएगा। अब मान लीजिए यही हमारा टाइम दे रखा है सेकंड में, तो इसकी यूनिट हो जाएगी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। और यही हमारा टाइम दे रखा है इसमें आवर्स में, तो मोल इनवर्स, सॉरी मोल लीटर इनवर्स आर इनवर्स। ये हमारे मिनट में, ये सेकंड में, ये आवर्स में। हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल, जिसमें आपको रेट फाइंड करना है। उससे पहले बता देते हैं जो आयनिक रिएक्शन होती है वो सबसे फास्ट रिएक्शन होती हैं। देखिए एग्जाम्पल हम लोग का रिएक्शन क्या है, रिएक्शन हमारी PCl5 जो कि हमारी गैस है, PCl3 ये भी गैस है, और Cl2 ये भी हमारी गैस ही है। अब देखिए इसका जो T1 दे रखा है हमारा, T2 दे रखा है, R1 दे रखा है, और हमारा R2 दे रखा है। T1 कितना है 10 मिनट्स, T2 15 मिनट्स, R1 25 मिनट्स और R2 20 मिनट। अब देखिए रेट का फॉर्मूला क्या देखा था हम लोगों ने, R2 माइनस R1 नेगेटिव साइन बाई T2 माइनस T1। इसमें R2 कितना है, इसमें R2 हमारा 20, R1 25, नेगेटिव साइन, T2 कितना है 15 माइनस 10। अब देखिए माइनस, इसका जो डिफरेंस आया -5 आया अपॉन 5, नेगेटिव लगा तो माइनस माइनस प्लस 5/5 अपॉन 1। अगर हम लोग ये नेगेटिव साइन ना लगाते तो इसका जो रिएक्टर था वो था -1। अब इस नेगेटिव साइन इसलिए लगाया था ताकि जो हमारा रेट आया वो हमेशा पॉजिटिव में आए। तो जो रेट आया, अब इसकी यूनिट कितनी होगी, टाइम हमारा दे रखा है मिनट में, तो यूनिट क्या होगी, यूनिट हमारी होगी मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। क्योंकि टाइम दे रखा है मिनट में, तो भी हमारी यूनिट होगी मिनट में आएगी। तो ये था हमारा एग्जाम्पल। अब हम लोग देखेंगे
एक इक्वेशन और लेते हैं। एक इक्वेशन हमारी हो जाएगी, अभी लिखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारी हो जाएगी 2N2O5, सॉरी 2N2O5 2 4NO2O2। अब देखिए इसका जो रेट निकलेगा वो कैसे निकलेगा। मान लीजिए जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का कोफिशिएंट लगाता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है रेट के लिए। देखिए इसमें 2 लगा है, इसमें 4 लगा है, तो इसका जो रेट निकलेगा वो कैसे निकलेगा। वैसे क्या निकलता है, माइनस डेल्टा N2 डेल्टा R बाई डेल्टा टी, तो डेल्टा R हमारा हो जाएगा N2O5 अपॉन डेल्टा टी, माइनस हो गया। अब इसमें जो इसका कोफिशिएंट लगा है वो भी हम लोग को देखना है, तो कोफिशिएंट हम लोग क्या लिखेंगे, ये कोफिशिएंट में लिख देंगे अपॉन में, तो -1/2। अब आएगा डेल्टा R बाई डेल्टा टी, डेल्टा R हमारा कितना है N2O5 अपॉन डेल्टा टी। तो इस हिसाब से रेट लिखते हैं, इसमें हमारा कोफिशिएंट रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका देखिए इक्वल टू, अब आगे प्रोडक्ट में यहाँ नेगेटिव लगा क्योंकि रिएक्टेंट है। अब आती प्रोडक्ट के बाद पॉजिटिव, हमारा पॉजिटिव होता है तो यहाँ साइन लगाने जरूरत नहीं, तो होगा 1/4 डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा टी। ये भी डेल्टा टी बाई डेल्टा थी था, अब इसमें कोई कोफिशिएंट है तो ये डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा टी। तो ये ऐसा हमारा रेट निकलता है जो कि हमारा इसका कोफिशिएंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ध्यान, आपसे किसी ने पूछ दिया रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 क्या है, तो बहुत बच्चे जल्दबाजी जवाब दे देंगे कि 1/4। इस रिएक्शन का आप देखा जाए तो 1/4 डेल्टा NO2 बाई डेल्टा टी, जो कि हमारा गलत है। इसका इसमें पूछा गया रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 पूछा गया है, 4NO2 नहीं पूछा गया है। ये बात हुई थी, यहाँ बात हो रही है 4NO2 की, अब यहाँ बात हो रही है NO2 की, तो अगर हम लोग लिखेंगे तो ये गलत माना जाएगा। इसका होगा सिर्फ, इसमें कोएफिशिएंट लगा नहीं है तो इसमें आएगा डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा टी। अगर यही लिखेंगे तो सही माना जाएगा, अगर ये लिखेंगे तो आपका गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ये। अब मान लीजिए हमारे जनरल इक्वेशन ले लेते हैं हम लोग। ये टॉपिक बहुत ही इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मान लीजिए जनरल इक्वेशन हमारी हुई a प्लस BB प्रोडक्ट C प्लस DD। अब इसका रेट निकालिए, इसका रेट कैसे निकलेगा। देखिए रेट उन्होंने क्या बताया था, हमेशा रिएक्टेंट जो नेगेटिव आता है कोफिशिएंट अपॉन में आता है, तो -1/a डेल्टा A बाई डेल्टा टी इक्वल्स टू -1/b डेल्टा B बाई डेल्टा टी। अब आगे प्रोडक्ट की बात, तो माइनस आएगा नहीं, -1/c डेल्टा C बाई डेल्टा टी, क्योंकि इसमें नेगेटिव क्यों नहीं आया साइन, क्योंकि यह बात हो रही है प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव में होता है। क्यों, क्योंकि वो रेट टाइम था इंक्रीज होता है, 1/d डेल्टा D बाई डेल्टा टी। ये हमारा हो गया रेट। ये हम लोग रेट ऐसे निकालते हैं। अब जितना लोग ध्यान रखिएगा कि इसका कोएफिशिएंट हमेशा अपॉन में लें। अब देखिए इक्वेशन में लेते हैं N2 3H2 2NH3। अब देखिए अब मान लीजिए कोएफिशिएंट पूछा जाए, आपको NH3 का पूछा जाए, कोएफिशिएंट सॉरी रेट ऑफ फॉर्मेशन पूछा जाए, रेट ऑफ फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन पूछा जाए, रेट ऑफ फॉर्मेशन पूछा जाए आपको NH3 का, NH3, तो वहां बच्चे जल्दबाजी जवाब दे देंगे 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी, जो कि गलत है। 1/2 डेल्टा NH3 बाई डेल्टा टी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग का अंदर पहले बता चुके हैं, आपसे रेट पूछा गया NH3 का, रेट आपसे 2NH3 का नहीं पूछा गया है। अगर 2NH3 का पूछा जाता तो हम लोग ये लिखते हैं, आपसे पूछा गया NH3 का, तो उसका आ जाएगा डेल्टा NH3 बाई डेल्टा टी, ये हो जाएगा। अगर रेट आपसे पूछा गया 2NH3 का तो आप रेट जे लिखिएगा, अगर NH3 का पूछा गया तो ये लिखिएगा। अब हम लोग देखते हैं एवरेज रेट देख लिया, अब हम देखते हैं इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है।
हम तो इसे रख लेते हैं हम लोग। एवरेज रेट हम लोगों ने देख लिया था माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। एवरेज रेट क्या था हमारा, एवरेज रेट था हमारा रिएक्टेंट के हिसाब से क्या था हमारा, माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। अब प्रोडक्ट क्या था, प्रोडक्ट का था हमारा डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। क्यों, क्योंकि जो रेट है वो टाइम के रिएक्टेंट टाइम के रिस्पेक्ट में कम होता है और प्रोडक्ट हमारा टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ता है। ये कम होता है, ये बढ़ता है। अब हम देखते हैं इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है। इंस्टेंटेनियस, मान लीजिए आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचना है, इस पॉइंट तक पहुंचना है। आप 2 बजे यहाँ निकले, 2 बजे निकले, 4 तक पहुंच गए। आप किसी ने आगे बोल दिया आपकी 3:10 पे स्पीड क्या थी, तो आपको परफेक्ट टाइम दिया गया कि इसने इस पे आपको स्पीड बतानी है। तो यही हमारी होती है इंस्टेंट स्पीड, स्पीड एट एनी इंस्टेंस। अब आगे रेट की बारी, जैसे हम लोग क्या लिखे हैं, रेट एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट। कोई भी एक समय पे हमारा रेट पूछा जाए वो हमारी होती है इंस्टेंटेनियस रेट। अब देखिए क्या होता है। अब मान लीजिएगा हमारा जो टाइम है वो फिक्स हो गया, डेल्टा टी हमारा फिक्स हो गया, 0 हो गया, टाइम फिक्स हो गया, डेल्टा टी 0 हो गया। हमारा एवरेज रेट क्या थी, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी थी। टी फिक्स हो गया हमारा, तो ये हमारी क्या आ जाएगी, डी आर बाई डी टी। और यही हमारी कहलाएगी क्या, इंस्टेंटेनियस रेट। ये था हमारा एवरेज रेट। इसी तरह टाइम पास करें तो हमारा है इंस्टेंटेनियस रेट। अभी हो गई रिएक्टेंट बाय प्रोडक्ट क्या थी हमारी, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। तो इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगा, डीपी बाय डीटी, डीपी बाय डीटी आएगा। हम लोग देखते हैं इसका ग्राफ। यूनिट भी इसकी वही होगी, मोल लीटर इनवर्स अपॉन टाइम इनवर्स। सेकंड में हो तो मिनट इनवर्स, सॉरी सेकंड में हो तो सेकंड इनवर्स, मिनट में हो मिनट इनवर्स, और यही हमारा अगर आवर्स में तो आवर्स इनवर्स। यूनिट देख लीजिए, यूनिट क्या होगी, मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। अगर मिनट में हो तो सेकंड में हो तो सेकंड इनवर्स, आवर्स में हो तो आवर्स इनवर्स, आवर्स इनवर्स। ये यूनिट हो गया। हम लोग देखते हैं इसका ग्राफ। ग्राफ देखिए, मान लीजिए ग्राफ में लिख सकता पहले किसका, रिएक्टेंट का, ग्राफ ऑफ रिएक्टेंट। ये देखिए टाइम के रिस्पेक्ट में कम हो रहा था, टाइम के रिस्पेक्ट कम हो रहा था। तो ये मान लीजिए हमारा हो गया ग्राफ, ये हमारा हो गया कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऑफ रिएक्टेंट। और ये हमारा हो गया जो हमारा रिएक्टेंट होगा, ये हमारा टाइम। अब मान लीजिए इसका जो ग्राफ है वो टाइम के रिस्पेक्ट में कम, जैसे टाइम बढ़ा था तो हमारा जो ग्राफ है वो नीचे आ रहा था। तो ग्राफ कुछ इस शेप में होगा, टाइम बढ़ता जाएगा और हमारा जो रिएक्टेंट है वो नीचे आता जाएगा। मान लीजिए ये हमारा पॉइंट है T1, T1 हमारा टच होगा यहाँ पे आके ग्राफ में, यहाँ पे टच होगा, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा R1। अब मान लीजिए ये हमारा टाइम T2 है, तो ये टच होगा आके यहाँ। ये हमारा पॉइंट T3 है, T3 है, तो ये टच होगा के यहाँ। तो जैसे ही हमारा टाइम बढ़ रहा है और हमारा रिएक्टेंट कम हो रहा है, तो इसीलिए हमारा एवरेज रेट निकलता है। एवरेज रेट क्या निकलता है, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। एवरेज रेट क्या निकलेगा हमारा, डेल्टा सॉरी माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। डेल्टा आर क्या होगा हमारा, माइनस R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। डेल्टा आर बाई डेल्टा टी क्या होगा हमारा, माइनस R बाई डेल्टा टी, और हम लोग डेल्टा हटा रहे तो आएगा माइनस R2 माइनस R1 और ब्रैकेट T2 माइनस T1। तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा एवरेज रेट। इस ग्राफ के हिसाब से एवरेज रेट हो गया। हम लोग देखते हैं इसी ग्राफ के हिसाब से इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस रेट। इसी को आपको ध्यान करना, अगर आप बोलोगे तो ये गलत हो सकता है। अब मान लीजिए आपको इस पॉइंट निकालनी है, आपको इसकी इंस्टेंटेनियस रेट, तो जिस पॉइंट से आप निकालना चाहते हैं उसी पॉइंट पे एक क्या ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट। मान लीजिए आपकी टेंजेंट हो गई।
अब जो टेंजेंट आपके जिस ग्राफ में टच कर रही है तो इसे ले लिए परपेंडिकुलर और ये पॉइंट उधर करेंगे यहाँ, तो ये आपका आ गया ग्राफ, काय का आ गया इंस्टेंटेनियस रेट का आया ग्राफ अभी ये। तो ये हो गया हमारा dt, ये होगा हमारा dr, तो ये क्या होगा माइनस dr/dt। जिस पॉइंट से आप निकालना चाहते हैं उस पॉइंट रखिए, उस पॉइंट टेंजेंट ड्रॉ करिए और जहां टच हो रहा है उसका रेट दीजिए। तो ये था हमारा रिएक्टेंट ग्राफ। हम लोग देखते हैं किसका ग्राफ, प्रोडक्ट का, जो कि हमारे टाइम के साथ घटता है बढ़ता है, बढ़ता है। टाइम बढ़ेगा तो रिएक्टेंट बढ़ेगा, टाइम घटेगा तो रिएक्टेंट घटेगा। अब देखिए रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ग्राफ क्या होता है। माने ये हमारा ग्राफ है, ये हमारा ग्राफ हो गया, ये कंसंट्रेशन प्रोडक्ट हो गया, ये हमारा टाइम हो गया। अब इसका जो ग्राफ है वो कोई इस शेप में आएगा, क्योंकि टाइम बढ़ेगा तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। मान लीजिए हमारा पॉइंट है, टाइम है t1, टाइम बढ़ा प्रोडक्ट बढ़ा। ये हमारा पॉइंट है टाइम t2, टाइम बढ़ा प्रोडक्ट बढ़ा। यही हमारा पॉइंट है t3, टाइम बढ़ा तो हमारा प्रोडक्ट भी बढ़ा। अब मान लीजिए तो हमारा इसका एवरेज रेट कितना निकलेगा, एवरेज रेट कितना निकलेगा, एवरेज निकलेगा हमारा क्या, dp डेल्टा p बाय डेल्टा t। डेल्टा p कितना, p2 माइनस p1 अपॉन t2 माइनस t1। तो ये तो हमारा हो गया एवरेज, जो बहुत कॉमन। अब बात आती है इंस्टेंटेनियस रेट की। बहुत बच्चों को इसी में डिफिकल्टी होती है, इंस्टेंटेनियस रेट कैसे निकलेगा। अब देखिए इसका सिंपली अलग से dp/dt आता है, लेकिन आप ग्राफ में कैसे निकालेंगे। मान लीजिए तो देखिए, मान लीजिए आपको इस पॉइंट निकालना है, इस पॉइंट निकालना है, तो आप जिस पॉइंट निकालना है उस पॉइंट से आप क्या ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट ड्रॉ करी और जहां आपका टेंजेंट ग्राफ में टच हो रही है उस पॉइंट से ले लीजिए। मान लीजिए यहाँ टच हो रही है हमारी, ये इस पॉइंट हमारी यहाँ टच हो रही है, तो ये हमारी वर्टिकल डिस्टेंस हमारे अंडर क्या हो जाएगी, dp, और ये हमारी हो जाएगी ये dt और dp। तो हमारा इंस्टेंटेनियस रेट का निकलेगा dp अपॉन dt। ये हमारा रेट निकलेगा एवरेज, ये हमारा निकलेगा इंस्टेंटेनियस। प्रोडक्ट हम लोग देखा जैसा ग्राफ हमारा बनता है ऐसे ऐसे ऐसे, देखते हैं हमारा ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे। क्योंकि जो रिएक्टेंट का होता है कंसंट्रेशन वो टाइम के साथ घटता है बढ़ता है। बताइए, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ घटता है और प्रोडक्ट हमारा टाइम के साथ बढ़ता है। ये प्रोडक्ट का हो गया, ये रिएक्टेंट का हो गया। तो ये था हमारा ग्राफ, जिसमें आपने देखा ग्राफ से एवरेज रेट इंस्टेंटेनियस रेट कैसे निकालते हैं। अब मान लीजिए इसी बीच एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका यूनिट रिलेटेड होगा। यूनिट तो आपको पता ही है, यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है मोल लीटर इनवर्स अपॉन मिनट इनवर्स। अब मान लीजिए मिनट इनवर्स, अब मोल डेसीमीटर क्यूब अपॉन मीटर इनवर्स। बताइए सही होगी तो क्यों होगी, नहीं सही होगी तो क्यों नहीं होगी। ये यूनिट हमेशा इस यूनिट के साथ सही होगी, क्योंकि क्यों, L इक्वल टू डेसीमीटर क्यूब होता है। L इनवर्स है, निगेटिव साइन लग गया, डेसीमीटर क्यूब, तो मोल अपॉन मोल मीटर इनवर्स, मिनट इनवर्स था। और यही यूनिट उठ के अगर डेसीमीटर, तो हम लोग L की लेंथ डिफाइन करते हैं डेसीमीटर क्यूब से, तो हमारा मोल अपॉन डेसीमीटर क्यूब इनवर्स मिनट इनवर्स। तो ये यूनिट सही आएगी। ये तो होगा हमारी यूनिट। अब देखिए फॉर गैसेस की यूनिट क्या होगी, गैसेस रिएक्शन की यूनिट क्या होगी, इसकी जो यूनिट होती है हमने देख लिया क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। अब गैसेस क्या होगी, गैसेस होगी एटमॉस्फेयर मिनट इनवर्स। यूनिट आएगा हमारी गैसेस की, मोल से रिप्लेस होकर क्या आएगा, एटमॉस्फेयर बाय मीटर, सॉरी एटमॉस्फेयर बाय मिनट अपॉन टाइम लिख दीजिए, मिनट लिख दीजिए। तो इसमें इस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने लेक्चर में पढ़ा है रेट ऑफ रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। हमने क्या पढ़ा, रेट क्या होता है, कैसे वेरी करता है टाइम के हिसाब से, R2 R1 कैसे एवरेज रेट कैसे निकलता है, इंस्टेंटेनियस रेट कैसे निकलता है, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्राफ को देख के एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट कैसे निकालते हैं। तो आप एक बात बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, टाइम के रिस्पेक्ट में
प्रोडक्ट हमेशा बढ़ता है हमेशा, तो इसका ग्राफ हमेशा ऊपर को आएगा, और रिएक्टेंट हमेशा घटता है, उसका ये आएगा। तो ये आपका बन जाएगा ये ग्राफ, ये प्रोडक्ट का हो जाएगा, ये रिएक्टेंट का हो जाएगा आपका। ये ध्यान रखिए चैप्टर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारा लेक्चर 1 केमिस्ट्री का, जिसमें हमने सीखा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, ग्राफ से कंसंट्रेशन रेट कैसे निकालें, और क्वेश्चन लगाएं और यूनिट देखिए। तो हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे, पहले क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या फैक्टर है जो केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो धन्यवाद।